आप सोच सकते हैं मैं पहला व्यक्ति होऊंगा, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप मेरे से सीख सके। मैं इसलिए कह रहा हूं मैं पहला व्यक्ति हूं जिसको पुलिस कप्तान की बतौर डीएसपी कमांडो के एसपी की 2.5 साल नौकरी करने का मौका सरकार ने दिया मुझे। मैं 2.5 साल कमांडेंट रहा हूं एज डीएसपी होते हुए। कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द कमांडो बटालियन के ऑर्डर हुए थे, किसी डीएसपी के नहीं हुए होंगे आज तक। अब मैं इसलिए कह रहा हूं आपका साथी खिलाड़ी खड़ा होकर के सीना तान करके आपके सामने कह रहा है कि आप ही उन्हीं में से एक है। कभी भी हेजिटेशन मत कर देना कि मैं खिलाड़ी हूं और मुझे काम नहीं आता। कामयाबी के शिखर तक पहुंचने के लिए पढ़ाई के साथ खेलना भी जरूरी है। राजकीय महिला कॉलेज के वार्षिक खेलोत्सव में पहुंचे आईजी ओम प्रकाश नरवाल। राजकीय महिला कॉलेज की छात्रा नैन्सी बनी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। हरियाणा पुलिस के आईजी ओम प्रकाश नरवाल राजकीय महिला कॉलेज के वार्षिक खेलों उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि किशोर व युवा जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके कड़ी मेहनत करते हुए आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि जीवन में खेलों का विशेष महत्व है। जीवन में कामयाबी के शिखर तक पहुंचने के लिए पढ़ाई के साथ खेलना भी बहुत जरूरी है। युवा जीवन में कम से कम एक खेल को जरूर अपनाएं। वे राजकीय महिला कॉलेज गोहाना में आयोजित 43वें वार्षिक खेलोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि छात्रों को संबोधित कर रहे थे। बीए द्वितीय वर्ष की नैन्सी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उसने 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की दौड़ और स्लो साइकिलिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आईजी ओम प्रकाश नरवाल ने छात्राओं को बताया कि वे किस तरह से खेलों के बलबूते पर मुकाम तक पहुँचे। जीवन में खेलों में भाग लेंगे तो सर्वांगीण विकास को गति मिलेगी। उन्होंने युवाओं को माता पिता से संस्कार ग्रहण करने और नशे से दूर रहने का आह्वान किया। अध्यक्षता प्राचार्य शमशेर हुड्डा ने की। वार्षिक खेल रिपोर्ट खेल विभाग के इंचार्ज देवेंद्र ने पेश की। 100 मीटर दौड़ में नैन्सी दहिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। रौनक ने द्वितीय, रितु ने तृतीय। 200 मीटर दौड़ में नैन्सी दहिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। रीनू ने द्वितीय स्थान, रौनक ने तृतीय। शॉट पुट में भतेरी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। नैन्सी ने द्वितीय व गीता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। डिस्कस थ्रो में भतेरी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तनु ने द्वितीय, श्वेता ने तृतीय। जैवलिन थ्रो में भतेरी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। शीतल ने द्वितीय, अंजू रानी ने तृतीय। ऊंची कूद में नैन्सी दहिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंजू रानी ने द्वितीय, प्रिया ने तृतीय और स्लो साइकिलिंग में नैन्सी दहिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कि उनके शब्द में बोल रहा हूं। उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि आपका इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड है और आप इतने काबिल ऑफिसर हैं। आप सोच सकते हैं मैं पहला व्यक्ति होऊंगा, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप मेरे से सीख सके। मैं इसलिए कह रहा हूं मैं पहला व्यक्ति हूं जिसको पुलिस कप्तान की बतौर डीएसपी कमांडो के एसपी की 2.5 साल नौकरी करने का मौका सरकार ने दिया मुझे। मैं 2.5 साल कमांडेंट रहा हूं एज डीएसपी होते हुए। कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द कमांडो बटालियन के ऑर्डर हुए थे, किसी डीएसपी के नहीं हुए होंगे आज तक। अब मैं इसलिए कह रहा हूं आपका साथी खिलाड़ी खड़ा होकर के सीना तान करके आपके सामने कह रहा है कि आप ही उन्हीं में से एक है। कभी भी हेजिटेशन मत कर देना कि मैं खिलाड़ी हूं और मुझे काम नहीं आता। अगर उसमें घुसोगे तो काम भी सीखोगे और उनसे बेहतर सीखोगे। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, वॉलीबॉल का एक खिलाड़ी है, जंप लेता है और 2 वहाँ बूस्टर हैं, उसको बूस्ट करके वापस भेजते हैं उस बॉल को, और 2 मारने वाले भी हैं पीछे, उसको बॉल को मारते हैं और उनको भी नहीं पता किस पे बॉल आएगी 2 में से। उसी क्षण वो जंप लेता है, उसी क्षण जो है उस पर हाथ मारता है और सामने जगह देखता है। मेरा कहने का भाव, इस बात को समझाने का भाव ये है कि कितना क्विक डिसीजन है उस खिलाड़ी का। उसको हाथ भी मारना है, जंप भी लेना है और सामने जगह दे करके उसको बॉल को भी गिराना है। इससे बढ़िया कोई फैसला, स्पोर्ट्समैन से बढ़िया कोई फैसला कर नहीं सकता। इतना बोल्ड और क्विक फैसला कोई कर सकता तो खिलाड़ी कर सकता है। और खेल के साथ साथ अगर उसने पढ़ाई भी कर ली
तो साथियों उसका जो है सोने पे सुहागा है। इसलिए मैं नौजवान साथियों से विशेष तौर पर अंत में आग्रह करना चाहता हूं, इस खेल के साथ साथ उस पढ़ाई को मत भूल जाना। अगर पढ़ाई अगर आपने सही नहीं करी तो आप निपुण नहीं हो सकते। अगर आपने खेल के साथ साथ पढ़ाई भी पूरी कर ली तो आप पूर्ण व्यक्ति हैं। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं, अंत में आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन एक आग्रह अंत में करना चाहता हूं, उस माँ जननी का कभी और उस टीचर का जिसने गुर सिखाए हैं उनके कभी अपमान मत कर देना। मैं आपसे हाथ जोड़ करके एक खिलाड़ी होने के नाते अपनी बेटियों से अनुरोध करना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर पर जो है कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का और उनकी टीम का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि मुझे यहां आने का और स्पोर्ट्स डे पर और मेरे अपने इलाके में आपने मौका दिया है। ये मैं आखिरी सांस तक इस क्षण को नहीं भूल पाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज आप वुमेन कॉलेज में एथलेटिक्स में पहुंचे तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए नहीं हो सकता कि मैं स्पोर्ट्स से आता हूं और मेरे अपने इलाके में जो है आज 43 एथलेटिक्स मीट वुमेन गोहाना में हो रही है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है। आजकल लड़कियों को खेलों की तरफ भी बढ़ावा दिया जा रहा है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो वो कितना सार्थक सिद्ध होगा? देखिए, आप जब से क्या नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार का नारा है, तो मैंने अनेकों मंचों से ये बात कही है कि बेटी को खेलने का भी मौका दें। और आप लोगों ने 2016 में स्वयं देखा होगा, इस ओलंपिक में भी देखा होगा कि बेटियां जो है बेटों से ज्यादा बेहतर खेल रही हैं। चाहे वो पीवी सिंधु हो, साक्षी मलिक हो, ममता सौदा हो, ममता खरब हो, गीतिका जाखड़ हो, अनेकों विनेश फोगाट हो, अनेकों बेटियों ने फोगाट बहनें हो, अनेकों बेटियों ने जो है इस राष्ट्रीय ध्वज को आन बान शान तिरंगे को फहराने का विदेशी धरा पर जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हिंदुस्तान के लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है कि बेटों से ज्यादा बेटियां मेडल लेकर के आ रही हैं। सर, आजकल जो है हरियाणा में लगातार नशा बढ़ता जा रहा है, युवा नशे की तरफ जाते जा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए पुलिस द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इसमें गांव-गांव में सेमिनार कर रहे हैं, पुलिस की प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, जो आज सरकार का भी मिशन है और डीजी साहब भी इस पर विशेष जो है श्री शत्रुजीत साहब जो विशेष इस पर फोकस है उनका कि युवा जो पीढ़ी है वो इस नशे की तरफ जा रहा है, इसको कैसे रोका जाए। गांव-गांव जा करके जो है स्पोर्ट्स की टूर्नामेंट कराई जा रही है, पुलिस ऑफिसर की विजिट कराई जा रही है और परिवारों के सदस्यों को और नौजवान बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़ने का उनका प्रयास है। और हमारे पुलिस के जो जवान हैं, जिसको गांव प्रहरी हम बोल रहे हैं, वो भी एक हरियाणा सरकार ने एक स्कीम लागू की है। हर एक जवान को एक गांव दिया हुआ है, वो उस गांव में जाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं और हमारे सीनियर अधिकारी भी उस गांव में जा करके लोगों से बातचीत करके, क्योंकि ये जो ऐसा मिशन है इसको कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं कर सकती। इसमें गांव के मोजीज व्यक्तियों की, माताओं की, बहनों की और वहां के सामाजिक संस्थाओं की भी इतनी ही जिम्मेवारी है जितनी पुलिस विभाग की जिम्मेवारी। पुलिस अपने तौर पर लगी हुई है, लेकिन जो वहां के सामाजिक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इस बात को समझते हैं कि ये नशा बहुत गलत चीज है, वो अपने बच्चों को खुद जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है इसमें समय लगता है, लेकिन आने वाला जो समय होगा इसके बेहतर परिणाम होंगे। सर, आजकल जो है साइबर ठगी के केस ज्यादा सामने आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कदम? हाँ, साइबर ठगी के बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि घर बैठ करके दिमाग जो है पढ़ा लिखा बच्चा घर बैठ करके इजी अमाउंट कमाना चाहता है, काम करना नहीं चाहता, और वो जो है हमसे एक स्टेप आगे रहता है। उसको करेक्ट करने के लिए जगह जगह पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए हैं और साइबर की जो टीमें हैं, एक्सपर्ट जो लोग हैं, उनकी मदद से उनको क्रैक करने का प्रयास है।
और आप लोगों ने देखा होगा, मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया में पढ़ा था, डीजी साहब ने अभी लेटेस्ट एक हफ्ता पहले जो है बैंक वालों के साथ मीटिंग करी है कि भाई अगर कोई फ्रॉड कर ही लेता है तो उसको जब 10-90 जो हमारी कॉल जाती है तो तुरंत उस पर स्टॉप लग जाए, उस पेमेंट पे वो ट्रांसफर ना हो किसी और खाते में। इसके लिए जो है बैंकर के अधिकारियों से सबसे मीटिंग की है, उसको रोकने का प्रयास है। सर, आप भी खेल जगत से जुड़े हुए हो, तो आप खेलों के प्रति क्या संदेश देना चाहते हो आजकल के युवा? मैं आजकल के युवा साथियों को यही कहना चाहूंगा, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो खेल एक बहुत बड़ा हब है हरियाणा में। और जब हम पढ़ा करते तो बुजुर्ग कहा करते थे गांव में, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब और पढ़ोगे लिखो बन जाओगे नवाब। मैं युवा साथियों से ये कहना चाहता हूं कि साथियों, आप किसी और दिशा में ना जा करके, किसी और नशे की तरफ ना जा करके आप खेलों की तरफ जाओ। और खेलों में भी आज अगर उस दर्जे के आप होंगे एशिया और ओलंपिक लेवल पे या कॉमनवेल्थ लेवल पे, तो भी आप नवाब ही बनोगे, क्योंकि हरियाणा सरकार, हिंदुस्तान की सरकारें जो है खेलों को बहुत बढ़ावा दे रही है और करोड़ों करोड़ों रुपए जो है खेलों में है आज के युग में। कॉलेज गोहाना के अंदर जो 43 एनुअल एथलेटिक मीट हो रही है और इसमें जो मुख्य अतिथि जो आए हुए हैं वो हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत साबित होंगे। और जिस ढंग से मुख्य अतिथि ओम प्रकाश नरवाल जी ने बच्चों को मोटिवेट किया है, तो हमें लगता है कि हर साल इस कॉलेज से 10 या 15 बच्चे इस तरह के तैयार होंगे जिन पर हमें गर्व होगा और हम ये कहेंगे कि ये जो बेटी है हमारे गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गोहाना की है। 43rd एनुअल एथलीट मीट थी गोहाना कॉलेज में। उसमें हमारे चीफ गेस्ट ओम प्रकाश नरवाल जी आईजी मधुबन आए हुए थे और हमारे जो शमशेर सिंह हुड्डा जी जो प्राचार्य हैं उनके अध्यक्षता में कार्यक्रम किया जा रहा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम आज होने जा रहा है और ओम प्रकाश नरवाल जी ने बच्चों को बहुत अपनी भाषा में, अपने तरीके से, अपने अनुभव के आधार पर एक अच्छा मैसेज दिया और हमें लगता है कि बच्चों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर, जो ये आज एथलीट मीट से प्रतियोगिता कराई गई, इसमें कौन कौन से खेल शामिल थे? इसमें एथलीट के सारे गेम हैं। इसमें रेस भी है, जंप भी है, जेवलिंग थ्रो भी है, हैमर थ्रो भी है। लगभग गेम हैं जो आमतौर पे लड़कियां खेलते हैं। करीब हमारे 17-18 इवेंट्स यहाँ पे हैं और देवेंद्र जी जो इंचार्ज हैं स्पोर्ट्स के, उनके देखरेख में कार्यक्रम हो रहा है। बहुत बढ़िया गेम यहाँ पे जाएंगे। खेलों के प्रति क्या संदेश देना चाहते हो? मैं ये कहता हूँ कि देखो, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लेकिन खेल भी आज कम नहीं है। खेलों में भी बहुत ज्यादा स्कोप है और यदि जो बच्चा पढ़ लिख करके गेम के साथ यदि पढ़ाई करता है तो उसका और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। इसलिए आज पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी आगे बढ़ाना चाहिए। और हमारा कॉलेज लड़कियों का कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज है। नेचुरली आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मैं ये कहूँगा बेटी खिलाओ, ये तीसरा स्लोगन इसके साथ जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि खेल से बच्चे का शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और सही मायने में डिसीजन लेने की उसके अंदर कैपेसिटी भी बढ़ती है। सर, कौन से में गेम है ये 43वें गेम है। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता जो कॉलेज की होती है तो 43वें गेम। कितने बच्चे भाग ले रहे हैं? इसमें बच्चे तो अभी एंट्री हो गए, बच्चे तो काफी जाएंगे। इसमें 17-18 गेम हमारे हैं। एक दिन के लिए कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए आज ही हो जाएंगे ये। और हमारे एक्चुअली हमारा पर्पज ये था, प्रिंसिपल साहब ये कह रहे थे कि क्यों ना कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज को बुलाया जाए जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना हम ओम प्रकाश नरवाल जी को बुलाएं। वो इस एरिया के भी हैं, बच्चों से कनेक्ट भी होंगे, एरिया से कनेक्ट भी होंगे और स्पोर्ट्स से भी हैं। और हमारा उद्देश्य लगभग पूरा हुआ, क्योंकि ओम प्रकाश नरवाल जी ने बहुत अच्छी भाषा में, अपने भाषा में, अपने एरिया के साथ अपने आप को कनेक्ट करके बच्चों को मोटिवेट करने का काम। लगभग 500 बच्चे